तो आज सार्वजनिक तरीके से आपके चैनल के माध्यम से मैं उस शब्दावली के लिए माफ़ी मांगता हूँ। पटक पटक कर फेंकने की बात हुई, एक एक को बाहर करने की बात हुई। आखिर क्या था ये? क्या आपने जोश जोश में ये कह दिया या क्या कुछ पूरी बातें थी? और अब क्या उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं? क्या उसका इम्पैक्ट आपको इन उपचुनावों में दिखता हुआ नजर आ रहा है? श्रद्धांजलि के नाम पर जो है, सिंपैथी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि केवल एक विधायक ही सरकार के ऊपर टिप्पणी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है। विक्रमादित्य जी, आपने कुछ दिन पहले जो है वो एक बयान दिया और काफी ज्यादा वो वायरल हुआ, हाईलाइट हुआ और बहुत सारी बातें सामने आई। पटक पटक कर फेंकने की बात हुई, एक एक को बाहर करने की बात हुई। आखिर क्या था ये? क्या आपने जोश जोश में ये कह दिया या क्या कुछ पूरी बातें थी? और अब क्या उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ रहे हैं? क्या उसका इम्पैक्ट आपको इन उपचुनावों में दिखता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की भी हम बात करें तो कर्मचारी यहाँ से बेहद है, स्कूल के टीचर्स यहाँ से बेहद है, अध्यापक यहाँ से बेहद है, कुल्लू की भी अगर बात की जाए तो क्या ये उपचुनावों में जो है सेटबैक तो नहीं हो जाएगा जो आपका ये बयान आपने जारी किया था? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बयान भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने इसे वायरल किया, ये तथ्यों से बिल्कुल विपरीत है। इसमें इस तरीके से दर्शाया गया कि हम कर्मचारी विरोधी हैं, हम अध्यापकों के विरुद्ध हैं और हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित जो है वो नहीं चाहते हैं। और पिछले कल ही मैंने ये बात बिल्कुल साफ आईने की तरह प्रदेश की जनता के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रखी कि आज तक जितने भी निर्णय प्रदेश हित में, प्रदेश में कार्यकर्ता आपके कर्मचारियों के हित में लिए गए हैं, अध्यापकों के हित में लिए गए हैं, ये आंकड़े गवाह है इस बात के कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा, वीरभद्र सिंह जी की सरकार द्वारा लिए गए हैं। चाहे वो एसएमसी है, चाहे वो पैट टीचर्स है, चाहे वो पैरा टीचर्स है, चाहे वो अनुबंध कर्मचारी के अनुबंध काल को कम करने की बात है, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का प्रयास है, चाहे वो मानदेय बढ़ाने का बात है। मैंने जो बयान दिया था, मैंने एक लिमिटेड तरीके से ये कहा था मात्र कि कुछ ऐसे कर्मचारी और कुछ ऐसे अध्यापक जो बहुत माइनॉरिटी में है, 2-3%, जो राजनीति जो है वो कर रहे हैं और पार्टी लाइन पर जो है सरकार की पार्टी लाइन पे कार्य कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है। अगर कोई अध्यापक या अगर कोई कर्मचारी राजनीति करेगा या राजनीति शय में कार्य करेगा तो उससे विक्रमादित्य का नुकसान नहीं होगा या उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं होगा, उससे सीधे रूप से उस इलाके के लोगों का नुकसान होगा। और उसके खिलाफ हमने ये बात कही थी कि जब भी हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, ऐसे कोई अगर कर्मचारी है, ऐसे अगर कोई अध्यापक है जो पार्टी लाइन पर कार्य कर रहे हैं और भाजपा की सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उसमें जो हमारा मूल था या एक बोलने का तरीका था वो शायद जोश में थोड़ा गलत हो गया। मैं एक युवा हूं और मैं अपने को कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं मानता हूं। अगर उसमें कुछ गलती हो भी गई तो आज सार्वजनिक तरीके से आपके चैनल के माध्यम से मैं उस शब्दावली के लिए माफी मांगता हूं। मगर जो स्टैंड था, प्रिंसिपल स्टैंड था, उस पर मैं आज भी खड़ा हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अध्यापक अगर राजनीति करेगा और उसमें राजनीतिक नेताओं की शय लेने की कोशिश करेगा तो उस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रदेश की जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। विक्रमादित्य जी, आप हमेशा जब भी आपका कोई बयान जाता है, कुछ भी होता है, तो मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया उस पर जरूर मिलती है। आज अगर हम मंडी की भी बात करें तो आज भी यहाँ पर जो है वो उनका कहना था कि भाई विक्रमादित्य जी कहते हैं कि हमने बड़ी सरकारें देखी है। उन्होंने कहा कि वो पहली बार विधायक बने, कौन सी ऐसी सरकारें देख ली है? क्या आप बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, ऐसा है, एक व्यक्ति की कीमत एक डॉक्टर की भी उतनी है, एक लॉयर की भी उतनी है, एक स्टूडेंट की भी उतनी है और एक विधायक की भी उतनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको विधायक ही रहना पड़ता है किसी सरकार का मूल्यांकन करने के लिए। जनता सर्वप्रिय है। अगर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपना परफॉर्मेंस कार्ड मांग रहे हैं तो वो इसीलिए मांग रहे हैं कि उन जनता ने हमारा कार्यकाल देखा है, सरकारें देखी है। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि केवल एक विधायक ही सरकार के ऊपर टिप्पणी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता है।
एक आम व्यक्ति, आप, मैं या कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी या कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी स्टूडेंट इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। और मैंने जो ये बात कही कि हमने सरकारें देखी है, तो एज अ स्टूडेंट हमने सरकारें देखी है, एज अ यूथ लीडर हमने सरकारें देखी है, एज अ विधायक हमने सरकारें देखी हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वो पूर्व में धूमल साहब की सरकारें हैं, चाहे वो पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकारें हैं, चाहे वो पूर्व में शांता कुमार जी की सरकारें हैं। आई हैव माई राइट टू ओपिनियन एंड आई नोबडी हैज द राइट टू टेल मी कि मैं किस पे टिक्का टिप्पणी क्यों ना करूं। मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में, एक हिमाचल के युवा के नाते, अगर आप विधायक का उपाधि को हटा भी दे, एक हिमाचल के युवा के नाते आई हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। विक्रमादित्य जी, एक बात यहाँ पर जो है वो खुलकर सामने आ रही है, चाहे वो हम परिवारवाद की बात करें या फिर हम श्रद्धांजलि की बात करें। इस बार अगर कांग्रेस के कैंपेन की बात की जाए तो वोट नहीं, श्रद्धांजलि की ही बात यहाँ पर की जा रही है। लोगों का कहना है, जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि भाई श्रद्धांजलि के नाम पर जो है, सिंपैथी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और परिवारवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर हम टिकट का देखें तो बहुत से ऐसे नाम कटे हैं जो एक्सपेक्टेड थे कि शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन उनके नाम शायद इसी बात से कट गए हों। देखिए, पहली बात तो जो श्रीमती प्रतिभा सिंह है, वो मात्र जो है वो वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी नहीं है। वो 2 बार मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव पहले जीती भी हैं और 2 बार चुनाव हारी भी हैं। कुल मिलाकर 4 बारी वो यहाँ से चुनाव लड़ी हैं, जिसमें से उन्होंने जीत भी हासिल करी है और हार भी हासिल करी है। और कई बारी यहाँ के मुद्दों को बड़े अच्छे तरीके से, चाहे वो रोहतांग टनल की बात है, चाहे वो और यहाँ के मसले हैं, 4 लेनिंग की बात है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास यूपीए सरकार में उठाया है। बहुत से चीज़ों में सफल भी हुई हैं, बहुत से चीज़ों में सफलता प्राप्त नहीं करी है। तो निश्चित तौर से शी इज़ अ इंडिविजुअल इन अ रोड राइट, और प्रदेश की जनता ने उनको 2 बारी यहाँ से जिताया भी है। तो ये केवल इसको परिवारवाद से देखना जो है वो सही नहीं होगा। दूसरी बात जो आप श्रद्धांजलि की कर रहे हैं, मैं इस पे ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे। अगर आज हम उनके किए हुए कामों को लेकर लोगों के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं, बेशक आज वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके जो किए हुए कार्य है वो जनता के बीच में है। चाहे वो कॉलेजेस खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, मंडी की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेंट्रल रेंज और सेंट्रल ऑफिसेज जो है आपके पीडब्ल्यूडी के और आईपीएच के खुलवाए गए, सेंट्रल जोन इसको घोषित किया गया आज से कई 1 दशक पहले, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। आईआईटी बनी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। नेर चौक में मेडिकल कॉलेज बना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। तो हम मात्र उसको एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है या जयराम जी के नाम पे वोट मांग रही है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम वीरभद्र सिंह जी के नाम पे वोट मांगेंगे। उनके जो विकास कार्य प्रदेश में किए गए हैं उसके बेसिस पे वोट मांगेंगे। जैसा मैंने कहा, ही इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड एनीमोर, मगर उनके कार्य जमीन स्तर पे हैं और उसको हमें एक भविष्य में आने वाले समय में एक नए विजन के साथ आगे ले जाने की आवश्यकता है। उनका मार्गदर्शन, उनका जो एक सोच था, उनका जो एक काम करने का तरीका था, उसको हम इम्प्लीमेंट कर आने वाले समय में एक नई विजन के साथ आगे लेकर जाएंगे। और ये जनता इस चीज को तय करेगी कि उनको भाजपा का महंगाई वाला वर्जन चाहिए या कांग्रेस का जो है विकास मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहिए। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।